कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। इसका यानी रेडियस जो है पहले से जो है चेंजेबल है, ठीक है, यानी जो है बढ़ घट रहा है, चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 cm। यानी बाद में जो है उसका रेडियस जो है जब 10 cm हो तब जो है उस समय उसका वॉल्यूम कितना से बदलेगा। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर तो जो है आपको जो है दिया हुआ है कि उसका रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, यानी उसका रेडियस जो है वेरिएबल है। तो हमको जो है भी पर जब काम करना है वॉल्यूम पर, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है 4/3πr³। अब इसी का चेंजिंग जो है किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आर के रिस्पेक्ट में निकालना है। देखिए यहाँ पर फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका मतलब है dv/dr, क्योंकि आर चेंजेबल है। तब यहाँ पर जो है जब चलिएगा तो 4/3π इंटू 3r², तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है क्या, dv/dr एट r इक्वल टू कितना, तो 10। तो यहाँ पर जो चलिएगा तो 4π इंटू 10² यानी जो है 400 कितना, तो cm³/cm, ठीक है, cm³ वॉल्यूम है, अब पर cm यानी r के रिस्पेक्ट में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी जो है कोई 5 मीटर का जो है 5 मीटर का जो है सीढ़ी है जो कि अगेंस्ट अ वॉल यानी वॉल पर झुका हुआ है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, ये 5 मीटर का है, ठीक। तो अब देखिए द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल, यानी जो है अवे फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ पर देखिए ये वॉल है, ठीक है ना। अब इससे जो है इस बॉटम यानी इसके पेंदी को जब खींचिएगा तो ये सीढ़ी जो है नीचे आएगा, ठीक है, यानी सीढ़ी का हाइट जो है घटेगा, ठीक है ना, सीढ़ी का हाइट जो है घटेगा। तो ये जो चेंजिंग है ये x, मान लीजिए कि इस पर x है, इस पर y है, ठीक है, तो इस पर x है, इस पर y है। तो यहाँ पर देखिए कि जब जो है सीढ़ी के पेंदी को इधर खींचा जा रहा है यानी x बढ़ रहा है, ठीक है, यानी गिवन हो गया क्या, गिवन हो गया क्या, dx/dt इक्वल टू क्या, तो 2 cm/सेकेंड, ठीक है, यानी जो है अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 cm/सेकेंड। तब कह रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी जो है जब फुट जो है जब 4 मीटर पर हो तब जो है उसका जो हाइट है यानी उसका जो शीर्ष है वो कितना से नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, तो जिसका हाइपोटेनस जो है हमेशा 5 रहेगा ही मीटर। अब ये जो है मान लीजिए कि अगर 4 मीटर जिस समय होगा उस समय जो है y का वैल्यू कितना होगा, तो 3 होगा, यानी जिस समय x 4 मीटर होगा उस समय y कितना होगा, 3 मीटर होगा, ठीक। तो हम लोग जो है जब चलेंगे तो सिंस x² + y² इक्वल टू क्या, तो 5 का स्क्वायर, ऐसे ही चेंज कीजिएगा। तब इसको जो है डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तब यहाँ से dx² जो है dx इंटू dx/dt प्लस dy² इंटू जो है dy/dt इक्वल टू क्या, 0। तब यहाँ से आगे आपको 2x dx/dt और प्लस 2y dy/dt इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से जब जो है आगे बढ़िएगा देखिए
तो आगे जब चलेंगे हम तो कितना आएगा, तो हमें क्या निकालना है कि ये जो है y का चेंजिंग कितना से आएगा, यानी कितना से डिक्रीज करेगा। अपने आप देखिएगा वो निगेटिव ही आएगा। तो जो है 2 कॉमन लेके पहले जो है काट दिए, तो y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू चला जाएगा माइनस में x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जो है माइनस में x बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से जब चलिएगा तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स जब 4 है तो वाई 3 होगा इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी कितना से चेंज हो रहा है, तो आपको जो है 2 cm से तो इंटू 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तब ये जो है यानी माइनस में 8/3 cm पर सेकेंड। लेकिन देखिए यहाँ पर ये निगेटिव साइन जो है डिक्रीजिंग को शो कर रहा है, बट आंसर में दिखाई नहीं देगा। यानी आपको जो है कहने का मतलब है कि y डिक्रीज एट द रेट ऑफ 8/3 cm पर सेकेंड। कितना, तो डिक्रीज। तो डिक्रीज लिखने का मतलब है कि निगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम्स एज द फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इक्वेशन, मान लीजिए कि ये जो है इसका ग्राफ है, मान लिया यहाँ पर जो है ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम्स एज द फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट जो है x का 8 गुना चेंज होता है। यानी कहने का मतलब x, y जैसे कहते हैं तो y जो है x का 8 गुना चेंज हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिए, तो अब फ्रॉम वन जब चलिएगा तो 6y इक्वल टू जो है कितना, x³ प्लस 2। यानी कहने का मतलब है इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 3x²। यानी इससे जो है गया तो 3 दूना 6, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो x² 2। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर तो y इक्वल टू 8x हो रहा है, और इस कर्व के इसी पॉइंट पर इसको अगर निकाला जाए तो x, 8x पर तो इतना ही आएगा। और जो है उसको जब किया जाए y इक्वल टू 8x तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स जब इसका करिएगा तो ये 8 आएगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि उस कर्व पर के प्रत्येक बिंदु पर के टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के ढाल को वो दर्शाता है। तो ये दोनों तो सेम ही पॉइंट पर जो है दर्शा रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कितना, तो x² 2 इक्वल टू कितना, 8। तो x² इक्वल टू 16, यानी x इक्वल टू क्या, तो +-4। x इक्वल टू क्या, +-4। अब x इक्वल टू जो है +-4 जब आ गया तो यहाँ से देखिए जब जो है आगे बढ़िएगा तब जो है इसमें बारी बारी से रखिए। तो अब जो है यहाँ पर देखिए ये भी ध्यान में रखना है कि इस वैल्यू को अब आप इसमें रखिएगा कि इसमें रखिएगा, ये भी ध्यान में रखना है किस में रखा जाए। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x³ प्लस 2। ये तो पॉइंट है, फिक्स है, y इक्वल टू 8x। ठीक है, यहीं पर जो है एकदम फिक्स है। लेकिन हमारा पार्टिकल जो है कर्व पर चल रहा है। किस पर चल रहा है, कर्व पर। इसलिए जो भी पॉइंट आएगा वो हम लोग कर्व में डालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी जो है समीकरण 1 से व्हेन जब x का वैल्यू जो है +4 लिया जाए तब जो है
6 इंटू वाई इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, यानी वाई इक्वल टू 4 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 64, और यहाँ पर जो है 2 66, अब वाई में 6, तो यहाँ पर जो है कितना आ गया, तो 11। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो गया, आपको 11 हो गया। तो एक पॉइंट आ गया कितना, 4 और 11, और जो है फॉर जब x इक्वल टू जो है -4 के लिए चलिएगा, तब जो है इसी में रखना है। तो 6y इक्वल टू क्या, -4 का क्यूब और प्लस 2, यानी जो है 6y इक्वल टू -64 प्लस 2, डेट इज y इक्वल टू जो है -62 बाई में 6, डेट इज -31/3। ठीक है, 2 से काट दिया। तो हम जो है अब जो है पॉइंट क्या क्या लिखे, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो आपको हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट्स वो कितना हो जाएगा, तो अब जो है +4 रखे हैं तो 11 आया है, एंड जब -4 रखे हैं तो माइनस में 31/3 आया है। ठीक है।